एंटोलॉजी के स्टूडेंट्स को नए सत्र की शुभकामनाएं। ये जो पेपर है इसके अंदर हम टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, जनरल एंटोमोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर कौन कौन से ऑर्डर हैं, इंसेक्ट का क्या लाइफ साइकिल रहती है, कौन कौन से पेस्ट रहते हैं, उनकी एम्ब्रियोलॉजी और इस तरह के फिजियोलॉजी वाला ये पेपर है। इसके अंदर मैं टेक्सोनॉमी वाला पार्ट आपको पढ़ाऊँगा। उससे पहले मैं कुछ जनरल बातें करने जाते हैं कि वर्ड एंटोमोलॉजी कहाँ से आया। ये दो ग्रीक वर्ड एंटोमोन और लोजिया से आया है। एंटोमोन मतलब इंसेक्ट एंड लोजिया मतलब नॉलेज। यानी इस प्रकार एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट है। एंटोमोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट के बारे में हम ये कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म हैं अभी जितने भी हमारे एनिमल किंगडम में, क्योंकि ये सभी तरह के एनवायरनमेंट में अडेप्टेड हैं, आराम से रह सकते हैं, चाहे वो पानी के अंदर हो, चाहे हवा के अंदर हो, ज़मीन के नीचे कंसील्ड कंडीशन में नीचे दबे हुए हो, पैरासिटिक कंडीशन में हो। तो इंसेक्ट मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म बिकॉज they are adapted to survive in all habitats. They occur commonly everywhere and differ widely in their forms, structure and behavior. इनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, फॉर्म्स भी पाई जाती है। कुछ में बिना विंग वाले इंसेक्ट मिलेंगे जिसके आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा किताबों के अंदर कुछ एक इंसेक्ट निकलता है लेपिस्मा जिसे कहते हैं, सिल्वरफिश, वो भी हमारा इंसेक्ट का ही पार्ट है। तो अलग अलग इनके व्यवहार होते हैं। इन रिलेशन टू द मोड ऑफ लाइफ दे हैव अडेप्टेड। अब जो इंसेक्ट है इन्होंने एनिमल किंगडम का 80% पार्ट ऑक्यूपाई किया हुआ है और 71,05,000 जातियाँ अभी तक हमें इसकी ज्ञात हुई है, जिनका हमने अभी स्टडी कर लिया, और 12,000 हमने एज ए फॉसिल इंसेक्ट के रूप में भी स्टडी करी है। और अभी भी बहुत से इंसेक्ट ऐसे हैं जिनके बारे में हमें अभी जानना बाकी है, हमने अभी तक नहीं कर पाया। कमिंग फ्यूचर के अंदर हम उसको जान पहचान पाएंगे। और इसके बारे में अलग से हम बात करें, इंसेक्ट टैक्सोनॉमी इज ए वेरी एग्जॉस्टिव एंड एनर्जेटिक ब्रांच ऑफ द एंटोमोलॉजी। इंसेक्ट करीब 350 से 500 मिलियन ईयर पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं इस धरती के ऊपर, और डेवोनियन पीरियड से ये रिपोर्ट किए गए हैं। और सबसे पहले जो फॉसिल इंसेक्ट हमें मिला राइनीला प्रेक्यूसर का, ये कोलम्बोला ग्रुप का होता है। और स्कॉटलैंड के अंदर हिस्ट एंड मॉलिक ने 1926 के अंदर इसकी खोज करी, इसको पहचाना था। पहले विंग इंसेक्ट कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर पाए गए। इंसेक्ट जो बहुत ज़्यादा एडवांस से मतलब इनके माउथ पार्ट्स भी अच्छी तरह से डेवलप है, विंग्स भी अच्छी तरह से हो गए, उनके पाँव भी अडेप्टेड है उनके आराम से। तो ये जैसे उसमें सबसे ज़्यादा अपने बटरफ्लाइज, मॉस्किटोज़ को कह सकते हैं, लेपिडोप्टेरन और डिप्टेरन्स हैं, ये मिसोजोइक एरा के अंदर रिपोर्ट किए गए थे। और इंसेक्ट आप जानते हैं कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर पाए जाते हैं, उसकी क्लास इंसेक्टा है, जिसको हेक्सापोडा भी कहते हैं क्योंकि 3 पेयर लेग्स पाए जाते हैं इसलिए। वर्ड आर्थ्रोपोडा ओरिजिनेट फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। आर्थ्रो मतलब जॉइंटेड, पॉड मतलब फुट या लेग, यानी जो ये संधि वाले उपांग, जॉइंटेड लेग। अब बात करें कि इंसेक्ट का ओरिजिन कहाँ से हुआ होगा, तो हम कहते हैं कि पेरीपेटस एक ऐसा इंसेक्ट है जो ओनिकोफोरा ऑर्डर का होता है, और इसको अपन कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा के बीच में संयोजी जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि इंसेक्ट या आर्थ्रोपोडन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम दी एनेलिडन स्टॉक। पेरीपेटस के अंदर कुछ करेक्टर एनेलिडन के हैं, कुछ उसमें एडवांस करेक्टर आ गए जो आर्थ्रोपोडा के हैं।
1875 के अंदर कलकत्ता के अंदर इंडियन म्यूजियम की स्थापना की गई थी। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS ये 1983 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया। और नाइसविली वाज द फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये ब्रिटिश राज था उस वक्त, हमारे सारे ब्रिटिशर्स जी थे हमारे, और वही लोग इसके अंदर आगे रिसर्च और कर रहे थे। तो वो ही सबसे पहले लियोनेल डी नाइसविली वाज द फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैक्सवेल लेफ्रॉय वाज द फर्स्ट इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट। इन्होंने 2 किताबें लिखी थी, इंडियन इंसेक्ट पेस्ट और इंडियन इंसेक्ट लाइफ। मैग्नीन को फादर ऑफ फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी कंसिडर किया जाता है। ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये हमारे कोलकाता में स्थित है संस्थान, जिसके अंदर जितने भी हमारे फौना पाए जाते हैं इसको हम कंसिडर करते हैं इसके अंदर। एंटोमोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना 1938 में करी गई एंड मिस्टर अफजल हुसैन वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। और हेम सिंह पृथ्वी, HS पृथ्वी, जिनका नाम बहुत ही अपने एंटोमोलॉजी के अंदर बहुत ही मान सम्मान से लिया जाता है, उनका बहुत कंसिडर रहा है, का वर्क किया है उन्होंने, वो इसके वाइस प्रेसिडेंट थे। और उसके साथ में राम किशन अय्यर, दोनों को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। और इस सोसाइटी का पहला जर्नल निकला था, उसका नाम था इंडियन जर्नल ऑफ एंटोमोलॉजी। 1939 के अंदर लोकस्ट वार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, अभी इन दिनों टिड्डियों ने बहुत ही उत्पाद मचा रखा है, आपने देखा ही होगा कि टिड्डियाँ बहुत आई है। इसके लिए 1939 के अंदर जोधपुर के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, DPPQS वाज फाउंडेड इन दी फरीदाबाद के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और हेम सिंह पृथ्वी को फर्स्ट प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइज़र नियुक्त किया गया था भारत सरकार का। HS पृथ्वी साहब, हेम सिंह पृथ्वी साहब, ही रॉट दी बुक टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। 1963 के अंदर एग्रीकल्चर के फील्ड के अंदर इससे एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी इंसेक्ट थे उसके ऊपर काम किया और एक किताब लिखी थी। इसी प्रकार से इंसेक्ट के मैनेजमेंट के लिए पेस्टिसाइड का यूज़ होता था। इसके लिए एक बिल लाया गया भारत सरकार का 2008 में, जिसका नाम था पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल। और विलियम किर्बी, इनको फादर ऑफ ब्रिटिश एंटोमोलॉजी के रूप में कंसीडर किया जाता है।